लोकसभा चुनाव को लेकर शनिवार को अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया देशवासियों के नाम जारी करेगी अपना नीति अभिवचन। नीति अभिवचन में गरीबी, आर्थिक विषमता और किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से किया गया है शामिल। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का नीति अभिवचन शनिवार को देशवासियों के नाम जारी किया जाएगा। इस दौरान एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर स्वयं शाम 4 बजे नागरिकों के नाम फेसबुक लाइव के माध्यम से नीति अभिवचन में शामिल एपीआई की नीतियों पर विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। साथ ही देशवासियों को नीति, नियत और नेतृत्व के आधार पर इस चुनाव में वोट करने की अपील करेंगे। बताया जा रहा है कि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के नीति अभिवचन में देश के भीतर व्याप्त गरीबी, आर्थिक विषमता, जातीय पूंजीवाद, बेरोजगारी और अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए जरूरी मुद्दे शामिल है। इसके साथ ही आरक्षण, किसान और कृषि समस्या के अलावा आदिवासी मूल निवासियों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए विशेष नीतियों को भी इस नीति अभिवचन का हिस्सा बनाया गया है। गौरतलब है कि एपीआई का यह नीति अभिवचन आदर्श आचार संहिता लागू होने से पूर्व ही अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में तैयार हो चुका था, जिसे आचार संहिता लागू होने के 6 दिन बाद जारी किया जा रहा है। इसमें देश को चलाने की तमाम नीतियां और देश के समस्त राज्यों के मुद्दों को एक रूपता प्रदान की गई है, जिससे कि किसी भी राज्य का नागरिक भूखा या गरीब न रह पाए। गरीबी को दूर करने के लिए जहां यूनिवर्सल बेसिक इनकम और सिटीजन वोटर्स इनकम राइट्स को प्रमुखता से शामिल किया गया है, तो वही E4H2S2R2 के फार्मूले के तहत देश को आगे ले जाने का भी अभिवचन सम्मिलित है। इसके अलावा किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट और कृषि के औद्योगिकरण की नीति को भी प्रमुखता से शामिल किया गया है। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ये भारत में 200 से ज़्यादा सीटें लड़ा रही है। सबसे बेस्ट पॉलिसी हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, इससे और डिटेल आ रही है। आचार संहिता लागू होगी तो एपीआई देश की पहली पार्टी होगी जो अपना नीति अभिवचन डिक्लेयर करेगी। कांग्रेस बीजेपी नीति अभिवचन आखिरी में डिक्लेयर करती है, जनता को पता नहीं होने देती। हम नीति अभिवचन पहले पब्लिश करेंगे और देश की जनता को ये कहेंगे कि अगर एपीआई से अच्छी नीति अगर किसी और पार्टी के पास है तो आप खुशहाल उनको वोट दीजिए, और अगर एपीआई से अच्छी नीति आपके पास नहीं है तो अभी गुमराह करना बंद कीजिए। एपीआई को जीतकर संसद में जाने दीजिए। एपीआई यदि संसद में जीत कर जाए तो नया भारत, प्रबुद्ध भारत बन सकता है और गरीबी समाप्त हो सकती है, विषमता समाप्त हो सकती है, बेरोजगारी समाप्त हो सकती है, किसानों की आत्महत्या समाप्त हो सकती है, ओबीसी का आरक्षण 45% बढ़ सकता है। ओबीसी का बजट में सब प्लान बनाने के लिए मैं ऑलरेडी पिटीशन कर दिया है, जो नीति आयोग उस पर स्टडी कर रहा है और उस पर मैं इस चुनाव के बाद और ज़्यादा काम करूंगा। SC ST का भी रिजर्वेशन बढ़ सकता है, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण आ सकता है और भारत के अंदर में जो है ये तमाम बदलाव आकर नया भारत, प्रबुद्ध भारत बन सकता है। ये विश्वास हमारे को है, हम जानते हैं कि देश कैसे चलाया जा सकता है। आप लोग इस पर गंभीरता से विचार करें। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी जाने वाले हैं। मोदी जी जाने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। पूरे देश में चाहे और कोई इनकी क्लास ले ना ले, फिर जनता जो भी वोटिंग करे, लेकिन बीजेपी की, कांग्रेस की, जुमलेबाजों की, भाई बहनों की और जितने बाकी नॉन पॉलिसी बेस्ड पार्टीज है उनकी क्लास विजय मानकर लेगा और उनकी क्लास विजय मानकर लेकर आपके अधिकारों के लिए और इस देश के लिए वो फाइट करेगा। एपीआई इस देश में रहेगी, आपकी सेवा करेगी और 2019 के बाद जब चुनाव का वोटिंग होगा और आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर पहले 15 से 20 पार्टियों में होगी और ये अखिल भारतीय स्तर पर होगी, केवल एक राज्यों में नहीं होगी। पूरे इंडिया में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा यदि कोई पार्टी होगी 2019 के बाद तो वो एपीआई होगी और भारत की जनता को और इस देश को ये सबसे बड़ा गिफ्ट होगा जो मैं देना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन तमाम चीज़ों पर विचार सकारात्मक से करेंगे और मेरी बात को समझकर वोटिंग करेंगे। केवल ये भाषण सुनकर नहीं जाएंगे, अच्छे से चुनाव लड़ेंगे। बूथ को कवर करो, वोटिंग के दिन बूथ पर बैठो, अपना वोट 11 बजे तक सब लोग डालो, दूसरों को विनती करो वोट डालने के लिए।